गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक स्किल देखेंगे जिस एक स्किल का नाम हो गया एग्जाम्पल, उदाहरण कौशल। ठीक है, इसलिए कि जब शिक्षण कार्य हम करते हैं तो उनमें कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिनको जानना क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, और उसी का एक क्या है, एक पार्ट है एग्जाम्पल, उदाहरण कौशल। तो सबसे पहले हमें उदाहरण कौशल को जानने से पहले उनके विषय में उनका क्या होगा, कुछ ना कुछ परिचय होगा। उस परिचय को हमें क्या होगा, जानना अनिवार्य है। तो जैसे देखिए हम आपको लिखे हैं क्या, परिचय के तहत में वह कौशल जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य के कुछ उदाहरणों को देकर छात्रों को समझाता है ताकि छात्र विषय वस्तु को आसानी से समझ सकें। शिक्षण कार्य करते समय कुछ सिद्धांत, तथ्य, व्याख्या ऐसे होते हैं जिन्हें छात्रों को समझने में क्या होते हैं, कठिनाई होती है। ऐसे परिस्थिति में शिक्षक छात्रों को उदाहरण देकर क्या करते हैं, समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम शिक्षण कार्य करते हैं, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं या कोचिंग में पढ़ाते हैं या कहीं पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे कुछ हमारी कैसी जो टोन होती है, जो आवाज़ होती है या जो विषय वस्तु होती है, क्या होते हैं, कुछ क्रिटिकल होती है, जटिल होती है, जिसको हम समझने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो क्या करते हैं शिक्षक, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार वहाँ पे क्या करते हैं, जिसे अनेक प्रकार के एग्जाम्पल देते हैं और उस एग्जाम्पल को देते हैं ताकि बच्चा क्या करे, उसको सहज और सरल रूप में क्या सके, समझ सके। तो जब शिक्षण में जब समस्या होगी और उस समस्या के समाधान के लिए जब शिक्षक क्या करेंगे, अपने एक्टिविटी में चेंजिंग लाएंगे और उस एक्टिविटी को बच्चा समझ कर क्या करेगा, खुद प्रयोग करेगा, जिनके लिए क्या होगा, सरल होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि वह कौशल जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय उनमें जो जो समस्याएं होती हैं उस समस्या के समाधान के लिए वह जो एग्जाम्पल देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उदाहरण कौशल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उदाहरण के आगे हम इसे बिठाते हैं। उदाहरण कौशल में ये भी है, उसमें कुछ क्या होते हैं, विधियां होती है। जैसे मानते हैं कि आगमन विधि का आप सुने होंगे और निगमन विधि का आप नाम सुने होंगे। तो आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है। ठीक है, तो देखिए आगमन विधि में होता क्या है कि उसमें विषय वस्तु सब्जेक्ट इत्यादि को देख कर क्या करते हैं, हम अपना आसानी से कोई ना कोई एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, और वह होता है, क्या होता है, सरल होता है, आसान होता है, ताकि बच्चा उसको क्या करता है, आसानी से समझ लेता है। लेकिन जब हम उसी को निगमन विधि में जाते हैं तो निगमन विधि क्या होता है, वो क्रिटिकल होता है, जटिल होता है, उसको समझना क्या होता है, थोड़ा देर के लिए हमें कठिन लगता है। ठीक है, अब जैसे आगमन की यहां पे बात कर रहे हैं, आगमन विधि, आगमन विधि द्वारा जो एग्जाम्पल दिया जाएगा, जो उदाहरण दिया जाएगा, वो क्या होगा, सरल होगा, सहज होगा, आसान होगा। इसको समझना बिल्कुल आसान होगा। इसलिए कि अब किसी चीज का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जिसे ठोस का नाम हम दिए, इसको भी बोल सकते हैं कि ठोस है, इसको भी बोल सकते हैं कि ठोस है, इसको भी बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष दिखा। लेकिन जब हम उसको निगमन विधि में जाएंगे, नियम के अनुसार जाएंगे, तो हम उस जो मनोवैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट, ठीक है, जिस चीज का प्रयोग किए होंगे उस विधि के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, उसको हम निगमन विधि बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए एग्जाम्पल जो है, अब एग्जाम्पल, इसको सबसे पहले एग्जाम्पल में हमें ये भी जानना है कि जब हम एग्जाम्पल देंगे तो बच्चा को कैसे एग्जाम्पल दिया जाएगा, वो एग्जाम्पल जो होगा, वो एग्जाम्पल का जो तौर तरीका होगा वो कैसे होगा, ताकि बच्चा क्या करे, उसको समझ सके। उसके कुछ घटक होते हैं, उस घटक को हमें क्या होगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मानते हैं कि उसमें हो गया क्या, वांछित घटक, जैसे मान लिए वांछित घटक, जो क्या होगा, वांछित घटक के माध्यम से बच्चों का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन अब होगा कैसे कैसे, तो फर्स्ट में हम जैसे देखते हैं यहाँ पे कि वांछित घटक में सरल उदाहरणों का चयन निर्माण करना चाहिए, सरल
उदाहरणों का चयन प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जितना सहज से सहज, जितना आसान से आसान भाषा एग्जाम्पल देना चाहिए ताकि बच्चा का मानसिकता में सरल रूप आसानी से समझ में आ सके। उनका जो संज्ञान है क्या हो, वो पूर्ण रूप से विकसित हो सके। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्या रुचिपूर्ण उदाहरण। अब जो बच्चा पता चलता है कि जिस चीज को चाहता है उसके रुचि के अनुसार शिक्षण कार्य कीजिए। जैसे आज के प्रावधान में हम देखते हैं कि विद्यालय में बच्चों को नहीं मारना, नहीं पीटना, नहीं डांटना। ये क्या है, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है। उन्हें हंसा खिलाकर क्या करना है, पढ़ाना है, लिखाना। तो जो विषय वस्तु पढ़ाते हैं उनसे जोड़कर पूर्व अनुभव के आधार पर उनको विकसित करना चाहिए ताकि बच्चा क्या करे, उसको समझ सके, उसमें विषय में, उस सब्जेक्ट में वो मन लगाए और उससे क्या उनका सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, अब जिसे आगे हम देखते हैं क्या उदाहरण देने के माध्यम का चयन का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण देने के लिए अब जैसे देखें, उदाहरण जो देना है वो क्या है, सटीक होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और उससे क्या का उनके साथ साथ क्या हो, उससे कुछ बेनिफिट भी होना चाहिए। वैसे एग्जाम्पल के हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। जब हम जिस चीज जो चीज का उदाहरण दे रहे हैं वो उदाहरण में क्या करना चाहिए, जो चीज की चर्चा कर रहे हैं वो चाहे क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, उसके महत्व होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए चौथा में क्या है, जब अगर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब हम उदाहरण दे रहे हैं तो बीच में देखिए, बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछना चाहिए। जब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो छात्रों से बीच बीच में क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। जब हम प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा जवाब देगा, अगर उसको समझ में आया होगा तो उसका क्या करेगा, ऑपोजिट कुछ ना कुछ बोलेगा। नहीं बोलेगा तो हम समझेंगे कि बच्चा को क्या है, कुछ ना समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ है क्या, इसमें जब हम एग्जाम्पल देते हैं, जब उदाहरण देते हैं तो क्या होते हैं, बीच बीच में हम उनकी भी मानसिकता है, उस मानसिकता को हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, उनको विचारों को हमें मान सम्मान देना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला हम देखते हैं, छात्रों द्वारा उसी प्रकार के उदाहरण का चयन कराना चाहिए जो छात्र को समझ में आ सके। छात्रों को उस प्रकार का एग्जाम्पल देना चाहिए, उस प्रकार का उदाहरण देना चाहिए ताकि छात्रों को क्या हो समझ में आए। अब देखिए हमें सकते हैं 6 नंबर देख मेरे, आगमन का तो आप चार नाम सुने, आगमन, निगमन। कुछ एग्जाम्पल आगमन विधि द्वारा दिया जाता है और कुछ क्या होता है, निगमन विधि द्वारा। बीच बीच में हम शिक्षण कार्य करते हैं तो कुछ ऐसे हमें सिद्धांत आते हैं, कुछ ऐसे हम व्याख्या करते हैं जो बच्चा कभी सुना ही नहीं रहता, तो उसके पूर्व अनुभव होता है, उस आधार के हम क्या करें, लेकर उसको अनुभव कराएं। आगमन विधि में आप कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन उससे जुड़ा होना चाहिए, सरल होना। लेकिन जैसे निगमन विधि है तो जैसे मानते हैं a + b + c का होल स्क्वायर, तो इसमें चेंजिंग नहीं होगा, a² b² c² 2ab 2bc 2ca, इस साथ रूल के अनुसार चलेगा, रूल के अनुसार चलेगा। यहाँ पे रूल के अनुसार दूसरा, इसके अलावा क्या दूसरा कुछ नहीं हो सकता। जैसे अब यहाँ भी है ठोस के नाम हो रखे, तो यहाँ पे ठोस हम द्रव को भी बोल सकते हैं, जैसे पानी हो गया। पानी तो तीनों रूप में आता है, ठोस, द्रव, गैस। जब कोल्ड हो जाएगा, जब बर्फ जमा लेंगे तो ठोस हो गया, जब द्रव में हो गया उसके बाद क्या करेगा, हम वाष्प
और इसको गर्म करें, वाष्प बनकर उड़ने लगेगा, गैस हो जाएगा। तो यहाँ के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, चलिए ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ वांछित के साथ अवांछित का भी कुछ घटक है। अब उस अवांछित घटक को भी हम थोड़ा सा देख लें। लेकिन जितना अवांछित घटक है सब क्या है, उसके अपोजिट है अवांछित घटक। जैसे इसके आगे और लगा दीजिए अवांछित घटक। अब इस अवांछित घटक में क्या होगा कि जैसे हम मानते हैं कि सरल उदाहरणों का चयन निर्माण करना चाहिए, लेकिन जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जटिल एवं कठिन उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए। जटिल एवं कठिन उदाहरणों का प्रयोग, जितना उसमें हम देखें उसकी क्या होना चाहिए, अपोजिट होना है। अब जैसे उदाहरण जो हम दे रहे हैं वो विषय वस्तु से संबंधित नहीं। अब जैसे यहां पर हो गया विषय वस्तु से संबंधित नहीं होना। आप जो चीज पढ़ा रहे हैं उससे हट कर क्या किए, दूसरे सब्जेक्ट कक्षा कक्ष में पढ़ाने गए अपना सब्जेक्ट जो आप पढ़ाते हैं, लेकिन वहां पे गए तो उस सब्जेक्ट को छोड़कर अनेकों सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे आप चर्चा करने लगे, तो बच्चे से क्या कंफ्यूज हो जाता है। उनका जो क्या होता है मानसिकता होती है वो डाइवर्ट हो जाती है। हमें करना क्या है वो कर नहीं पाता, वो कोई दूसरी एक्टिविटी करने लगता है। ठीक है, चलिए तो अगला देते हैं, उत्तर दे उदाहरण देते समय कठिन शब्दों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना। अब जैसे देखिए यहाँ पे कठिन शब्दों का प्रयोग ज्यादा करना। इतने अच्छे हम टीचर हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन जब छात्रों के साथ जाते हैं तो उनके साथ जो हम अपना वर्ड रखते हैं, जो शब्द रखते हैं, जो सेंटेंस रखते हैं, जो कंटेंट हो या विषय वस्तु हो, उसको हम क्या करते हैं, क्रिटिकल बना देते हैं, जटिल बना देते हैं। तो बच्चा क्या करता है, वो नहीं समझ पाता। तो वैसे हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारी ज्ञान है उस ज्ञान को पर्पस को हमें क्या करना चाहिए, और नॉर्मल से नॉर्मल, सरल से सरल करना चाहिए, ताकि बच्चा क्या करे, उसको सरल रूप में समझ सके। चलिए तो आगे की तरफ हम एक देखते हैं, अगला हमारा पॉइंट क्या है। और चौथा नंबर पॉइंट क्या करता है, ठीक है, अनुचित उदाहरणों का प्रयोग करना। अनुचित, जो लायक नहीं है, उनकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे एग्जाम्पल देना, ये वांछित घटक है। उसके आगे है क्या, उदाहरण को अरोचकता करना, मतलब रुचिपूर्ण नहीं होना, रुचिपूर्ण नहीं होना, ये क्या है, ये सब वो वांछित घटक है। उसके आगे देते हैं क्या, हम उदाहरणों को श्रवण एवं दृश्य का प्रयोग नहीं करना। जो हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, और मौखिक आए और हम अपना बकना चालू कर दे, बोलना चालू कर, तो वैसे नहीं, वहां पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ऑडियो और वीडियो, अरे उसको ऑडियो भी सुनाए और वीडियो भी दिखाएं, दृश्य भी दिखाएं और मौखिक बोलकर भी हम समझाएं। वो क्या है, वो सिस्टम के, लेकिन वहां पे वो प्रयोग नहीं किया जाता। एक ये था उसका अवांछित घटक था। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या क्या, हम उदाहरण क्या है, उदाहरण के क्या होते हैं, घटक कौन कौन से, वांछित और अवांछित। देखिए कल इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे इसको एंड किया जाए। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिटिया। आप क्या कीजिए, चाणक्य कॉलेज एजुकेशन पे क्या कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए और उस पर हर टीचर, हर फैकल्टी का वीडियो अपलोड किया है, उसको देख सकते हैं, ठीक है। और जो समस्या है उस समस्या, वो कंसल्टेंट टीचर है, उनसे अपनी समस्या का निचोड़ निकाल सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।